शुरू करें, चलिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक अपने न्यू टॉपिक के बारे में। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है जी, इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। टर्म 2 का आई गेस ये चैप्टर है। यस और नो? यस सर। टर्म है ये हमारा, और टर्म 2 में आने वाला है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। टर्म 1 में हालांकि मैं एक बार करा चुका हूँ ये चैप्टर, बट हम फिर दोबारा इसे कर रहे हैं, तो प्लीज सभी ध्यान देंगे। ठीक है जी, वर्क, फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं जबकि वर्क डन के बारे में। ठीक है जी, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स की हमारी जो मेन सारी बातें होती हैं वो इन्हीं 3-4 चीजों के बीच में चारों तरफ हमारे गोल गोल घूमती है। वर्क, फोर्स, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, और वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, इस तरीके की सारी जो चीजें होती है इसी के साथ हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्क डन से आप क्या समझते हैं? वर्क यानी काम का होना। काम करने से आप क्या समझते हैं? कब आपके पेरेंट्स सोचते होंगे कि आज तो हमारा बच्चा बहुत काम कर रहा है? हाँ भाई देव शर्मा सर, रोज ही सोचते हैं। रोज सोचते हैं आपके पेरेंट्स की हमारा बच्चा काम कर रहा है, या ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा काश हमारा बच्चा भी काम करता? आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आपको। सर ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत रेयरली। इतने कमेरू आप हो नहीं ना, क्योंकि जितना मैं आपके पेरेंट्स से जब भी बात करता हूँ तो मुझे बड़े अच्छे सुविचार मिलते हैं उनकी तरफ से। ओ रियली? ओह रियली? सो कहने का मतलब क्या है कि काम करने से क्या मतलब होता होगा? हाँ जी पुष्कर राठौर साहब। सर जब कोई डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो हम क्या करेंगे उसे। मतलब क्या है कहने का मतलब? बहुत सीधा है, साफ है कि भैया ताकत लगाओ और चीज अपनी जगह से खिसक के आगे चली जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ जी वर्क डन हो गया। बात समझे नहीं समझे? यस सर। ये तो वही जनरल भाषा की बात। किंतु आपकी तरफ से क्या होता है? आप कहते हो मम्मी सुबह से शाम हो गई पढ़ाई करते करते, बहुत काम कर लिया आज मैंने। क्या आपकी भाषा में बहुत सारा काम हुआ? यस सर, ऑफ कोर्स। आप लोग का तो बिल्कुल भेजा भराई होगा भैया, करते करते पढ़ते पढ़ते। हालांकि पढ़ा कुछ भी नहीं, बैठ के पबजी खेली, किंतु फिर भी उसमें जो थोड़ा बहुत दिमाग खपा, जो 5-10 मिनट पढ़ाई करी, उसको ही आप कह देते हो कि बहुत पढ़ाई कर लिया आज तो। किंतु फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वर्क डन। सर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? In terms of physics, a work is said to be done when a force is applied and a displacement must be there. Displacement must be there in the direction of, हाँ जी, in the direction of force applied. Getting it or not? यस सर। हाँ जी, कहने का मतलब क्या है भैया? बहुत सरल भाषा में बात की जाए तो फोर्स लगाए और फोर्स की डायरेक्शन में ही हमें काम मिल जाए, फोर्स की डायरेक्शन में ही चीज आगे बढ़नी शुरू कर जाए, तो हम सीधे सरल भाषा में उसे कह देते हैं कि भैया काम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल है कि सपोज घर के लोगों ने कहा कि भैया ये लो चने की बोरी और इसे 20 किलो की बोरी को लेके खड़े हो जाओ। निश्चय सिंह 20 किलो की बोरी लेके खड़ा हुआ। अरे ये तो दिमाग है सर, लाऊं क्या रखी हुई है? नहीं यकीन है मुझे, आपके खेत है, कितने 60 किले है ना आपके, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है सर जी। 60 तो नहीं है सर, 11 एकड़ अलग से। अरे इनकम टैक्स आ जाएगी भाई, थोड़ी शर्म कर ले। वैसे निर्मला सीतारमण पागल हो रखी है। ठीक है भैया, तो ये देखो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अगर आप 20 किलो की बोरी लेके खड़े हुए हो और अपनी ही जगह में खड़े हो, केवल कहीं आया जा नहीं रहे, तो क्या इसे काम का होना कहा जाएगा? हाँ जी, क्या आप इसे कहोगे कि आपको काम हो रहा है? जी नहीं,
अब इस भाषा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने फोर्स तो अप्लाई कर रखा है, फोर्स तो अप्लाई कर रखा है, हमारा फोर्स क्या हुआ यहाँ पे, चलो इसके बारे में बात करेंगे। किंतु डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0। आपने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो फोर्स क्या होता है? अब याद रखना, F इक्वल्स टू ma, हम पढ़ रहे हैं पिछले चैप्टर में, F इक्वल्स टू ma, तो क्या हो जाएगा? mg। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g जो लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, काम करेगा, ठीक है जी। सो यानी मास इनटू ग्रेविटी, तो यानी ये फोर्स तो हमारा हो गया अराउंड 20 इंटू 9.8 होता है, हम अपनी सहूलियत के लिए 10 मान लेते हैं। बट किंतु जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यस और नो? एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ सर। जी सर, हाईली एक्सक्यूज्ड। सर इसमें ये क्यों नहीं ऐसे वो हो सकता कि मतलब जैसे कि हमने जमीन से लेकर उसको वहां तक तो उठाया ना, कुछ हाइट तक, तो फिर वो अभी भी हम तो उसके हुई बारे ना में किस बात नहीं तरह कर रहे की। हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये वाली बारे में बात कर रहे हैं कि भाई साहब आपने बोरी लेके सर पे रख के खड़े हो, हमने उस कंडीशन की बात ही नहीं करी जब आपने उसे उठाया। अगर उसे ओके सर। उठाया तो ऑफ कोर्स काम किया गया, तो ऑफ कोर्स वर्क डन होगा। इसके बारे में आएंगे, पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है जी। अब बताइए जी कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल नेट वर्क 0। डन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में क्या मिल जाएगा आपको? 0। 0। बात समझ में आई? तो यस सर। वर्क डन की एक मोटी मोटी पैरामीटर, एक खाका तैयार हुआ दिमाग में कि मतलब क्या है कि हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिले तो ही केवल उसे क्या कहा जाएगा? वर्क डन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। Yes, काम sir. का होना केवल और केवल उसके डिस्प्लेसमेंट पे और अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सपोज एक और कंडीशन पे आते हैं। अब भैया मेरे को कह दिया गया कि इस दीवार को गिरा दो, और मैं सुबह से शाम तक लगा हुआ हूँ इस दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ जी, दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ जी, और दीवार टस से मस नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। भाई मेरा शरीर तो ऑब्वियसली इतना बड़ा तो खाली तो हो नहीं भैया, दीवार गिरा दे टक्कर मार के, ठीक है जी। वो कौन थे? टक्कर, कोई मूवी थी टक्कर चाचा, दीवार में टक्कर मार के सर दीवार गिरा देता था वो। तो दीवार नहीं गिर रही। आप बताओ इस कंडीशन में वर्क डन क्या है? सर वर्क तो डन हो सर रहा है, 0। आप फोर्स तो लगा ही रहे हो वॉल पे, बट वॉल आप पे जो लगा रहे फोर्स हैं। तो लगा रही है वो डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा नहीं है, है। तो कोई मोशन नहीं हो रहा। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। यस ठीक है सर। जी। डिस्प्लेसमेंट अब भी क्या है? 0 ही है। 0 होने की वजह से क्या होगा? वर्क डन हमारा अब भी 0 ही लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब भी 0 है। अच्छा, अब सपोज मुझे कोई कह दे कि जाओ फिर दोबारा दीवार गिराओ, और मैं फिर सिर्फ उस दीवार को देख देख कर ये बोलता रहा हूँ कि हे दीवार गिर जा, हे दीवार गिर जा, तो अब इस कंडीशन में क्या दीवार गिरेगी क्या? नो सर। सर नो, क्योंकि फोर्स अप्लाई भी नहीं हो रही। क्योंकि इस बार तो फोर्स अप्लाइड किया, वो 0 हो गया है जी। तो डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, किंतु वर्क डन अब भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी बिना फोर्स के भी कोई काम कर पाना पॉसिबल नहीं है, और बिना डिस्प्लेसमेंट के भी कोई काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. यस सर। अब बात करते हैं इस वाली कंडीशन के लिए जिसके बारे में हमारे निश्चय सर कह रहे थे। सर ठीक है। Yes. यस सर। सर ये जो वॉल वाला केस है इसमें हम बोलेंगे ना वर्क डन हुआ है, बिकॉज फोर्स तो हम लगा रहे हैं। सो फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिला आपको? दीवार कहीं गिरी? नो सर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, कोई चीज, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। कोई चीज पहले यहां रखी है तो वो हो गई उसके लिए इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन यानी कि अब चीज खिसक के यहां पर आ जाए तो ये हो गया मेरे लिए क्या? फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस होगा तभी तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई चीज यहीं थी और यहीं की यहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट मींस सर यानी कि फोर्स चाहे कितना भी लग जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो कोई वर्क नहीं है। बिल्कुल, आप समझे? ओके सर। ठीक है। अब इस वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं कि भाई साहब ने बोरी ली और सर पे रखी, और बोरी लेके सर पे रखने के बाद अब कितना डिस्प्लेसमेंट है? सपोज भाई साहब की हाइट कितनी है? हाँ सर यही पूछ रहा था मैं उस टाइम पर, सेम यही। 2 मीटर का लंबा लड़का है कोई, 20 किलो की बोरी उठा के रखी,
तो अब हम क्या निकालेंगे, अब ये जो होगा ये वर्क डन हमारा वर्टिकल वर्क डन में काम किया जाएगा, ये वर्टिकल काम करता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला होता है, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहां से उठ के यहां पर पहुंच गया, तो कितना हुआ, ये 2 मीटर का हो गया, यस और नो? यस 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, यानी कि 2 F मीटर। into S. और फोर्स कितना लगा, फोर्स की अब बात की जाए तो फोर्स हमारा कितना था, हमने अभी भी बात करी, F इक्वल्स टू क्या होता था मेरा, ma, यस और नो? ma Yes, sir. मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो किसकी डायरेक्शन में काम करेगा, हम ग्रेविटी चैप्टर में ये सारी बातें पढ़कर आ चुके हैं, किसी को डाउट हो कि ये ma mg क्या हो रहा है, ये प्लीज वहां से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, अब एक्सेलरेशन पे ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, ये mg होगा यहाँ पे, यानी मास कितना हो गया हमारा, मास हमें पता था 20 केजी हमने लिया था, यानी 20 इंटू जी कितना है जी, होता 9.8 है, सहूलियत के लिए 10 ले लेते हैं हम, इंटू 2, तो अब कितना होगा 20 इंटू 10 इंटू 2, 2 टू द 400। अच्छा, अब सवाल है कि भैया यूनिट क्या इस्तेमाल की जाए, हाँ जी सर जूल Newton. सर ठीक है, न्यूटन होगा ना, या न्यूटन। अब बात Newton. कर लेते हैं, फोर्स के लिए यूनिट क्या थी हमारी, न्यूटन। Newton. सर न्यूटन न्यूटन थी सर, मीटर 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 मीटर, यस और नो? Yes, sir. भाई फोर्स की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन ही तो होती थी, कैसे मानते थे, मास Yes, इनटू sir. जी, m इनटू a, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स की यूनिट भी आपको डिराइव करने को बोले तो मास की यूनिट क्या होती थी, मास हम किस में तोलते हैं, किलोग्राम में, केजी Yes. इनटू एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या बना टोटल, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या नाम दे देते थे, इसी को हम नाम देते थे न्यूटन। बात समझ में आई, न्यूटन साहब की रिस्पेक्ट में। सर इसके वर्क डन की यूनिट तो जूल्स नहीं होती। हाँ, अब आ जाते हैं इस बात पे भी Yes. कि वर्क डन होता है वो हमारी एनर्जी के समतुल्य मानते हैं हम, ठीक है, इक्विवेलेंट माना जाता है ये किसके, एनर्जी के। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, अब इसको 1 न्यूटन मीटर को बेसिकली क्या नाम दे देते हैं, 1 joule. सर यानी कि ये एनर्जी जूल में ही होती है मेजर, जो एसआई यूनिट है वो जूल ही है, याद रखना, वर्क की एसआई यूनिट जो है वो हमारी क्या है, जूल। एसआई यूनिट मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो यूनिट पूरे ओवरऑल दुनिया में सही एक साथ मानी जाए। टोटल कितनी एसआई यूनिट होती है हमारी, 7 एसआई यूनिट होती है, याद है, हाँ जी बताइए ये बात कभी आपको। सर सातों के साथ मतलब आप पूछोगे जिस चीज की उस जो चीज की बता बेस सकते यूनिट हैं। होती है, बेस यूनिट्स, टेम्परेचर की बेस यूनिट क्या होती है बताओ, सर टेम्परेचर की वो केल्विन केल्विन होती है, केल्विन। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा क्या बनता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। फिर क्या होती है हमारी करंट सर साउंड में आ जाती है, करंट की यूनिट एम्पियर, सर एम्पियर। ठीक है। और फिर क्या होता है तुम्हारा, साउंड के अंदर होती है वो उसकी डेसिबल होती है जो, लाउडनेस की हो जाती है वो तो डेसिबल, वो हमारी बेस यूनिट में नहीं आती। फिर होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होती है हमारे लिए मोल, ठीक है जी। और क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी। यस सर कैंडेला, ठीक है जी। यस सर। तो ये हमारे लिए क्या होती है, हमारी 7 बेस यूनिट्स। और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होंगी ये सारी हमारे लिए क्या होंगी, वो सारी हमारे लिए होंगी डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, जैसे वर्क डन के बारे में हमने बात करी तो वर्क डन में जैसे फोर्स की तो बात की, वैसे फोर्स अपने आप में एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है जी, एक्सेलरेशन और मास के साथ बन गया। तो जो हमारे लिए वर्क डन जो बन रहा है वो हमारे लिए क्या बन रहा है, ये जूल जो आई यूनिट, ये क्या है, एक तरीके की डिराइव्ड यूनिट है। क्यों डिराइव्ड यूनिट है, देखो याद रखना,
दो बेस यूनिट का इस्तेमाल करके जो यूनिट बनाई जाएगी दैट वुड बी नोन एज अ डिराइव्ड यूनिट। गेटिंग इट और नॉट? Yes, और sir. जो यस हमारी सर। यूनिट बनती है Yes, वो sir. हमेशा क्या करेंगे, हमारी बेस यूनिट में काउंट की जाएंगी। तो ये जो बन रही है ये क्या है हमारे लिए, ये सारी हमारी बेस यूनिट्स है। बेस यूनिट मतलब एक सिंगल यूनिट बनती है, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सारी बातें। जो हमारी दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर कंबाइन होती हो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, Yes, Clear sir. है? यस सर। चलिए वर्क डन के बारे में हमने बात करी। अब इस टाइप्स ऑफ वर्क डन के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर टेकन। Sir, taken. Taken. अब वर्क डन की अगर हम बात करें तो हमें वर्क डन कितने टाइप के मिलते हैं? अगर इसके टाइप्स के बारे में बात की जाए तो ये हमारा कितने टाइप का होता है? ये हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा Negative. 0, तीसरा होगा Negative. नेगेटिव। ठीक है जी, इसमें से जीरो वर्क डन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जीरो वर्क डन का मतलब क्या है? नो वर्क डन। नो वर्क डन में या तो फोर्स हमारा जीरो होगा या तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. या तो Yes, अप्लाइड sir. फोर्स हमारा जीरो होगा, फोर्स ही नहीं अप्लाई किया भैया, ताकत ही नहीं लगाओगे तो कोई चीज चलेगी क्यों? मन की इच्छा से शक्तिमान थोड़ी होगी ऐसे करके हाथ दिखाए और चलने लगी चीजें। ठीक है जी, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी चीज जीरो होगी तो भैया बात वही खत्म हो जाती है, जीरो वर्क डन। अब बात आती है पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? जब भी हमने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड एंड displacement must be in the direction of force applied। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। Yes, Yes. sir. Yes. फोर्स लगाया जाए उसी दिशा में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलना शुरू हो जाए, उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? हाँ जी, उसको कैसे कंसीडर Positive. करोगे? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है जी, इसके बाद जो अंतिम केस आता है हमारा Negative. कौन सा है जी? Negative. नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा? Force applied. फोर्स अप्लाइड, Displacement. डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन Of the applied force. अप्लाइड। ठीक है जी, फोर्स लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाए उसको हम क्या नाम देंगे? फोर्स सॉरी नेगेटिव वर्क डन। सर जस्ट स्प्रिंग। सर स्प्रिंग इसी के अंदर आता एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे लिए? पॉजिटिव वर्क डन तो बहुत आसान है भैया, जितने हम जनरल भाषा में देखते हैं वो सारे Yes, हमारे लिए sir. पॉजिटिव वर्क डन मिलते हैं। अब नेगेटिव वर्क डन जो आप देखते हो जनरली भाषा में अगर बात की जाए तो ये आप कहां देखते हो? जहां पर आपको जैसे एक रिटार्डेशन मिलता है। एक्सेलरेशन हमने 2 तरीके का पढ़ा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब बढ़ रहा हो तो उसे कहते थे एक्सेलरेशन, जब घटने शुरू हो जाए किसी चीज की स्पीड तो उसे नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। तो जहां पे भी रिटार्डेशन इस्तेमाल होगा और वहां से हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए कैसे कंसीडर किया जाएगा? एक नेगेटिव जीरो नेगेटिव वर्क डन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस एक सर। बॉल आ रही है, आपने हाथ लगाया, उसको पकड़ लिया, कैच कर ली, रोक दिया, वो कैसे कंसीडर किया जाएगा आपके लिए? एक नेगेटिव वर्क डन कंसीडर किया जाएगा। क्यों देव शर्मा? कोई चीज आप कैच कर लेते हो वो एक नेगेटिव वर्क डन क्यों है? बोलता नहीं है लड़का। सर वो बोल रहे हैं उसकी आवाज नहीं आ रही है पर लो है। धीरे आ ए रही ओ है ए सर। आयो ए आयो है। सर धीरे, सर लो आ रही है उसकी आवाज। अरे बोलो भैया, क्या मजे ले रहे हो? अनम्यूट करो ना मालिक तो आवाज आएगी हम तक। सर अनम्यूटेड है वो। तो ए सर वो अनम्यूटेड था, सबकी लो आ रही थी आवाज। तुमसे ना हो पाएगा लल्ला।
तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम किसी चीज को रोक रहे होते हैं तो वो जो फोर्स कंसिडर किया जाता है वो कैसा कंसिडर किया जाएगा? आपका एक नेगेटिव Negative, वर्क डन के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे कहानी हमारी समाप्त हो जाती है ऑलमोस्ट वर्क डन के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल दे दे कुछ थोड़े बहुत, शुरू करोगे? ओके यस सर। सर। यूनिट के बारे में बात हमारी क्लियर हो ही चुकी है। यूनिट के बारे में हमें पता ही है कि भैया जब भी फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट मिले, और 1 न्यूटन को, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 जूल। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, taken. यूनिट के बारे में जैसे हमने बात करी अभी अभी कि जूल इसकी एक यूनिट बन जाती है हमारी कहीं ना कहीं, तो ये कैसे काम करती है, ध्यान देना इस चीज पे। वन जूल की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 जूल का मतलब क्या है? 1 न्यूटन पर 1 मीटर। ठीक है जी, मतलब क्या है कहने का कि किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे 1 मिनट तक स्लाइड कर दो या 1 मिनट तक डिस्प्लेस कर दो, 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दो, तो उसे क्या दिया जाएगा? उसी को कहा जाएगा 1 जूल। समझ में आई? यस सर। यस सर। सर तो इसकी डेरिवेशन में मतलब क्या सर न्यूमेरिकल वो करेंगे? मतलब डेरिवेशन मतलब इसकी कोई बात न्यूमेरिकली इसकी नहीं। डेरिवेशन होगी। डेफिनेशन लिख लो आप पूरी प्रॉपर तरीके की वर्डिंग में। बाय अप्लाइंग 1 जूल फोर्स and getting, by applying 1 joule force to get 1 meter displacement, is said to be one joule। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ये इसका